कोई पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। इतना और उल्टा हमें बोला गया कि आपको जेल भेज देंगे अगर आप हमारे काम में इंटरफेयर करोगे तो। राजनीतिक रूप से इसलिए कि यहाँ के जो वीर नारियां हैं ताकि घर छोड़ के चले जाएं, बेच के चले जाएं और हम यहाँ बैठ के मलाई खाएं। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को आप ये पंक्तियाँ दोहराते हैं और देश के वीर जवानों को नमन करते हैं, लेकिन उन वीर जवानों के साथ क्या होता है, क्या इस बात की खबर आपको है? नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और कैमरे के पीछे हैं रोहित जोशी। आज हम मौजूद हैं विजय वीर आवास, जिसे आमतौर पे कारगिल अपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इस अपार्टमेंट का निर्माण करवाने की बात कही गई थी। उन लोगों के लिए, उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया था इस देश की रक्षा के लिए और कारगिल जंग में अपनी प्राणों की आहुति दी थी ताकि देश की रक्षा की जा सके। इस अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में आज भी वही लोग रहते हैं। इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से मैं आपकी बातचीत कराऊंगा। अभी मसला क्या है ये समझिए, आपको उस तरफ की विजुअल्स हम दिखाएंगे। वहाँ पे 3 दुकानें हुआ करती थीं, 2 दुकानें और 1 रेडी। एक मदर डेयरी की दुकान जिसको बाकायदा लेटर दे के यहाँ पे खुलवाया गया था 2003 में। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यहाँ की वीर नारियाँ लेटर लेके गई थी और 5 साल पहले डीसी के पास भी लेटर लेके गई थी। डीसी ने साफ तौर पे ये कहा था कि ये दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी। उसके बगल में ही ग्रॉसरीज़ की दुकानें हैं और उसके बगल में एक रेडी लगती थी जिस पे फल रहते थे, सब्जियाँ रहती थी। कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में आम तौर पे लोग घर से बाहर निकलना अवॉइड करते हैं। लॉकडाउन के दौरान इन लोगों ने इन लोगों की इतनी मदद की जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, देश की सेवा करने वालों की सेवा ये दुकानदार लोग कर रहे थे, लेकिन एमसीडी की सनक ने आज इन 3 लोगों से उनकी दुकानें एमसीडी की सनक ने आज इन 3 लोगों से उनकी दुकानें छीन ली और परिवार से उनका रोजगार। जी हाँ, और फौजी हैं तो अन्याय के खिलाफ तो लड़ेंगे ही। तो इन फौजियों ने एक बार फिर से बीड़ा उठाया है इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का और उन्होंने एमसीडी के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। एमसीडी के एलिगेशंस के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है। उन अफवाहों के खिलाफ हल्ला बोल कर दिया है जिसमें कहा गया है कि इन दुकानों के अंदर इलीगल काम होता था। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहाँ पे लोगों से मिलवाएंगे और बताएंगे कि यहाँ की सच्चाई है क्या। मेरे साथ एक कर्नल साहब हैं जिनसे मैं बातचीत करूँगा। कर्नल साहब, पूरा मसला क्या है पहले ब्रीफ में आप बताएं। ये दुकानें 2003 से यहाँ पे हैं और ये बहुत ज़रूरी दुकानें थी। मदर डेयरी और बेसिक जो एक घर के अंदर जो सामान चाहिए उसके लिए, तो उसको एमसीडी ने जिसने बिना नोटिस के कोरोना के काल में इसको तोड़ा, बहुत गलत हुआ है। उसके अलावा जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे ड्रग्स वगैरह ये हो रही है, वो एक यहाँ पे सिगरेट और बीड़ी भी नहीं मिलती है और यहाँ पे अगर कोई दुकानदार कोई भी गलत कुछ भी होता है तो उसको इमीडिएटली उसको बदला जाता है। और मैं आज द्वारका के अंदर द्वारका डिफेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन है जहाँ पे कम से कम 400-500 ऑफिसर उस संस्था से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने कुछ नुमाइंदे यहाँ भेजे हैं, कुछ ऑफिसर्स को भेजा है कि आप ग्राउंड पे जाके देखें कि ये क्या नुकसान हुआ है, एमसीडी ने ऐसे कार्रवाई क्यों की है। तो ये यहाँ पे 7-8 ऑफिसर उन्होंने देखने के लिए भेजे हैं, ये प्लान बनाने के लिए कि इस कार्रवाई के खिलाफ हम क्या कदम उठाएं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर द्वारका के ऑफिसर्स इस पे स्टैंड लेंगे तो एमसीडी को इस कार्रवाई को दोबारा ठीक करना पड़ेगा। सर, 2 चीज़ें आई हैं। पहला चीज़ इलीगल, जिसका जवाब आपने दे दिया कि इलीगल काम हो रहा है। दूसरा फिर आ गया ग्रीन बेल्ट। ये अचानक से ग्रीन बेल्ट का मसला कैसे उठ गया? क्योंकि ग्रीन बेल्ट, ये दुकानें बहुत छोटी हैं और यहाँ पे 5 बड़े-बड़े पार्क हैं जिसको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मेंटेन नहीं करती। पिछले 5-6 दिन पे यहाँ पे 10-12 गाड़ी आके पूरा इसका प्रूनिंग वगैरह किया है, पेड़ काटे हैं, कचरा वगैरह उठाया है। पहले यहाँ पे इतनी बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई काम नहीं किया जाता था। एमसीडी के आदमी आते थे और वो बिना काम करके जाते। छोटे छोटे पार्क भी आरडब्ल्यूए के लोग पैसा दे के उसको हेज कटवाते थे। एक चीज़ मुझे बताइए कि जब ये डेमोलिशन हो रहा था कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आए थे और आपको क्या प्री नोटिस वगैरह कुछ मिला था? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई नोटिस नहीं दिया गया।
मेरा कहने का मतलब है अगर उनको दुकान तोड़नी थी तो कम से कम 10 दिन पहले एक नोटिस लगाते, लोगों से बातचीत करते कि ये दुकानें तोड़ी जा रही हैं, वो भी उन्होंने नहीं किया। ये एक तरह से एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे काम किया गया है, जिसमें पुलिस के 30-40 आदमी आ गए और एमसीडी के कुछ आदमी आ गए, और जो मजदूर यहाँ पे एमसीडी के काम नहीं करते थे, जो हॉर्टिकल्चर के आदमी 7-8 यहाँ पे बैठ के चले जाते थे, उनको साथ लेके आके उन्होंने दुकानों को तोड़ा नहीं, इनको लूटा है। ये जो दुकानदार थे बेचारे रो रहे थे कि हमारे सामान को मत ले जाओ, उनका पनीर, उनका दूध, दही, तो उनका जवाब ये था कि हम तो यही कार्रवाई करते हैं ताकि ये दोबारा यहाँ पे नहीं आए। ये तो अंडर प्रीमाइसेस है ना, तो आप लोगों ने परमिशन तो दी होगी इनको दुकान चलाने की? मैं बोला हूँ 2003 में दुकानें बनी थी। इन दुकानों को खुलवाने के लिए यहाँ की जो वीर नारी थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में जाके इनकी परमिशन लेके आई है। अच्छा। लेकिन वो परमिशन केवल एप्लीकेशन के ऊपर परमिशन दी जाती है कि इनको अलाउड कर दो। ये लेडीज़ डीसी ऑफिस में गई है 5 साल पहले, उनके एप्लीकेशन पे डीसी ने हॉर्टिकल्चर के जॉइंट डायरेक्टर को बुला के ये कहा कि ये दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी। तो परमिशन हर डिपार्टमेंट से ली हुई है, काफ़ी इसके ऊपर इन्होंने हर डिपार्टमेंट पे जाके परमिशन ली है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप यहाँ के रेजिडेंट भी हैं, ये दुकानें आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं? ये दुकानें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये लेडीज़ बाहर जाना बड़ा मुश्किल है। कोरोना के टाइम में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और इनसे 5-6 इनके परिवार चलते थे। और यहाँ पे क्या है कि जब ये 2003 में ये लेडीज़ थी, अभी उनकी एज भी ज़्यादा हो गई है, उनके बूढ़े माता पिता भी रहते हैं, वो सामान लेने के लिए यहाँ पे आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, और वो घर का जो काम छोटा मोटा जब एक बुजुर्ग आदमी करता है तो बड़ा अच्छा लगता था कि मैं यहाँ पे चीनी लेके जाता हूँ, यहाँ से मैं दूध लेके जाता हूँ। अभी जो आदमी काम करने वाले हैं वो कार से वो बाहर मार्केट में जाके उनको सामान लाना पड़ेगा। जो एक कम्युनिटी सिस्टम होता है किसी कॉलोनी में, एक जो आपस में जुड़ने का एक प्रक्रिया होता है, वो भी आज ख़त्म हो गई क्योंकि लोग एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे आज से। जी, ऐसा है, सोसाइटी के अंदर कहाँ पे कोई दुकान लगानी है, कहाँ पे क्या लगाना है, वो आरडब्ल्यू का मामला होता है। अंदर भी कहाँ पे आपका ग्रीन बेल्ट होगी, कहाँ पे ग्रीन बेल्ट नहीं होगी, ये भी आरडब्ल्यू की है। एमसीडी का काम खास कर सोसाइटी के अंदर कुछ नहीं है, सिवाय आप उसको जो आपको सफाई वफाई का आप मदद कर सकते हो वो करिए। एमएलए फंड से कुछ पैसा मिलता है रोड शोड बनाने के लिए, वो करिए। बाकी एमसीडी का कोई रोल नहीं है। एमसीडी का रोल आउटसाइड है। जो रोड पे अगर कोई हॉकर है, कचरा है, तो उसको हटा सकते हैं। उनकी वो इनका जुरिडिक्शन है ही नहीं यहाँ पे। ये सारी ज़मीन डीडीए की ने दी हुई है। डीडीए के परमिशन से ही कहाँ क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ क्या नहीं बनेगा, सारा नक्शा डीडीए पास करता है। तो सब डीडीए ही तोड़ सकता है। किसी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर कोई बना है, मान लो आरडब्ल्यू ने बनाया है, तो वही तोड़ सकता है। एमसीडी का मतलब ही नहीं होता है। ये तो मुझे लगता है कोई ख़ास आदमी ने अपनी रंजिश निकाली है, और उस आदमी ने रंजिश निकाली जो पॉलिटिकल है और जो एमसीडी में है, और अपना कोई पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। अदरवाइज आप देखिए हर एक सोसाइटी में, द्वारका में हर सोसाइटी में आपको ऐसे बूथ मिलेंगे, मदर डेयरी मिलेगी, ऐसे दुकानें मिलेंगी, वहाँ क्यों नहीं तोड़ी गई? तो ये बहुत ही पॉलिटिकल एंगल है। और हम डिफेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन हमने जो बनाई है, हम एक मेरे दूसरे कुलीग हैं, और हमने द्वारका के बाद हमने दिल्ली डिफेंस एसोसिएशन बना दी है। इसी काम के लिए बनाई है कि कोई भी हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, वेटरन्स के खिलाफ, सर्विंग ऑफिसर्स के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ, हम उसके खिलाफ जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे। और जो हमारा काम है पेशे से, हमने ये किया ज़िंदगी भर, इसके खिलाफ भी हम लड़ाई करेंगे। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमसीडी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जो पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व है उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और इसको हम दोबारा बनवाना पड़ेगा। और दूसरा, ये दुकानें तो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, लकड़ी की दुकानें बनाई हुई हैं, तो कौन सा इंक्रोचमेंट हो गया और कौन सा इलीगल काम हो गया? तो अभी हम नेक्स्ट कार्रवाई करेंगे, और हम जब तक इसको जस्टिस नहीं मिलेगा हम इनको छोड़ेंगे नहीं। सड़कों पे इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं कि सड़कें जाम रहती हैं। एमसीडी उस वक्त सोई रहती है। एक बार मैंने एक एमसीडी के अफसर से बात भी की थी कि ये जो सड़कों पे इतनी गाड़ियां खड़ी हैं उस पर आप एक्शन क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं हम एक्शन तो लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा दफ्तर बहुत दूर है, हम एक दिन में मात्र 1 या 2 गाड़ियाँ उठवा पाते हैं। एमसीडी को जब इस तरीके का कोई कार्य करना होता है तो रिसोर्सेज की कमी आती है, लेकिन
जिस चीज़ से कुछ लोगों का पेट चल रहा था, घर चल रहा था, और इन 2 दुकानों से यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को मदद मिल रही थी, उनको डेमोलिश करने के लिए ना किसी प्रकार की रिसोर्सेज की कमी मिली और ना ही टाइमिंग्स की। यहाँ पे जब लोग आए, एमसीडी के अगर कहा जाए जिस तरीके से डिफेंस के लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि इन दुकानों को लूटा गया, डिफेंस ऑफिसर्स के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स करते हैं उन्हीं की अपार्टमेंट के अंदर उनके सामने इन दुकानों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई और सारे सामान को लूट लिया गया। तब शायद एमसीडी के पास ना रिसोर्सेज की कमी थी, तब शायद ना एमसीडी के पास नीयत की कमी थी। मेरे साथ भावना खंडूरी जी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। भावना जी, कोई प्री नोटिस नहीं, तो आप लोगों ने क्या इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि ये जो दुकानें हैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, सामान वगैरह हम खरीद लेंगे, और क्या उस वक्त में क्या हुआ, पूरा माजरा बताइए। जैसे मुझे पता चला, कोई नोटिस नहीं हमें मिला था। जैसे मुझे पता चला हम लोग दौड़ के नीचे आए, उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, यहाँ के एसएचओ भी यहाँ खड़े थे, उनसे भी रिक्वेस्ट करते रहे कि भैया नोटिस दिखाइए और इसको अगर आपको तोड़ना ही है तो हमें टाइम दीजिए ताकि हम इसको खाली करवा दें और उसके बाद आपकी जो कार्रवाई करिए। लेकिन वो लोग हमको काम करने दो, हमारा ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर कुछ नहीं दिखाया, ऑर्डर के नाम पे कुछ नहीं शो किया। यही और इतना, और उल्टा हमें बोला गया कि आपको जेल भेज देंगे अगर आप हमारे काम में इंटरफेयर करोगे तो कौन सा थाना लगता है आपका? सेक्टर 17 है, द्वारका नॉर्थ। एसएचओ साहब यहाँ पे खुद आए थे? क्या नाम था उनका? नाम देखा था आप लोगों ने नेम प्लेट पे? अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो स्थानीय निगम पार्षद हैं वो आई थी क्या उसके बाद या उससे पहले? उनको कई बार फ़ोन की, कई बार फ़ोन करती रही, लेकिन कोई नहीं फ़ोन उठाया, तो फिर छोड़ दिया। यहाँ पे जब आप इतने सालों से रह रही हैं तो क्या आपने किस तरीके की यहाँ पे एक्टिविटी देखी है? क्योंकि आप लोगों पे आरोप लगाए गए हैं कि आप लोगों की दुकानों के अंदर जो है वो शराब बिकती थी, सिगरेटें बिकती थी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहीं कॉर्नर पे रहती हूँ और मेरी विंडो हमेशा खुली ही रहती है। मतलब गर्मी, भाई रेंट पे हूँ तो ऐसी मेरे पास कोई सुविधा नहीं है कि अपना घर है कि मैं एसी लगा लूँ या हर जगह कुछ। और मैंने कभी भी आज तक नहीं देखा है किसी भी तरीके से। इवन मेरे बच्चे, जबकि लड़की को अपने घर से बाहर हम लोग नहीं निकालते हैं ऐसे कुछ, लेकिन मेरी लड़की भी आकर के सामान ले जाती है, मेरा बेटा भी लेता, हस्बैंड भी ले जाते, मैं कहीं कम उतरती हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा है भैया। एक बात मेरे को और बताइए, आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए। संगीता सिंह। संगीता जी, एक चीज़ मेरे को बताइए कि ये जो दुकान तोड़ने आए तब आप थी यहाँ पे? नहीं, उस टाइम मैं नहीं थी, लेकिन जब आवाज़ आई, मतलब टूट रहा था, तो तब मैं नीचे आई थी, बाद में आई थी। लेकिन जब जिस समय उन्होंने तोड़ रहे थे उस टाइम मैं नहीं थी। आप लोगों ने विरोध किया इसका जब ये तोड़ रहे? बिल्कुल किया, मैंने भी किया। क्या बोला उन लोगों ने? भाई उनको आदेश था तो वो अपना तोड़ रहे थे। मैम भी थी, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ की, जो भी थी, सब लोग थे, लेकिन मैं खुद वर्ष नहीं बोली, क्योंकि मैं इस कोरोना काल में, मैं सच बता दूँ, इस हम लोग पैसे से, हर चीज़ से तकलीफ़ में है, डर इतनी है कि बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मैंने इसका विरोध किया कि आप जो भी करना हो, ये कोरोना वगैरह ख़त्म हो जाए, जो भी होगा आप करिएगा। इस तरह से बेरहमी से किसी को सामान तो उठा लेना देना चाहिए ना। आप सोचिए, वो बंदा रो रहा था, वो मदर डेयरी वाला भैया वहाँ रो रहा था कि सामान टूटता है तो अच्छा लगता है। हाँ, भर के लेके चले गए? नहीं, ये सब मैंने कुछ नहीं देखा है कि वो भर के ले गए। मैं ये कुछ भी झूठ नहीं आपसे कह सकती हूँ कि उन्होंने क्या किया, लेकिन बहुत ही बेरहमी से उन्होंने तोड़ा। ऐसे नहीं तोड़ते हैं, ऐसी सरकारी कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद आप। है, लेकिन मतलब इस तरह से नहीं तोड़ते हैं कि किसी के भी घर में या किसी के दुकान में जो इस मतलब सामान भरा हुआ हो, उसको सारा सामान ज़मीन पे बिखरा हुआ था। और हम लोग भी थोड़ा डिस्टेंस बना के थे कि भाई कोरोना का टाइम था, इसलिए मैं इतना नहीं बता सकती कि आपके वो सामान ले गए कि नहीं ले गए, लेकिन सामान को बहुत बेरहमी से तोड़ा और बहुत ही बेरहमी से सामान को फेंक रहे थे। इस तरह से नहीं करते हैं काम। आपका नाम? चारू। चारू जी, जब ये चीज़ें तोड़ी गई तब आप यहाँ पे थी? हाँ जी। क्या तब ये
क्या कह के इन लोगों ने इन सब चीज़ों को तोड़ा? वो कह रहे हैं कि ये इलीगल है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन मतलब हटेगा, लेकिन जब हम लोगों ने सबने पूछा कि आपके पास नोटिस है या आप हमें आधे घंटे का टाइम दीजिए, 1 घंटे का दीजिए, हम हटवा देते हैं, तो उसके लिए वो रेडी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम हाथों अब आए हैं, हम तोड़ के ही जाएंगे। मतलब हम सब ये कह रहे थे कि इनफैक्ट अभी कोरोना का टाइम है, सबके घर में बच्चे हैं, सब हैं, आप मतलब इसको टाइम दीजिए, हम लोग जितना ले सकते हैं ले लेंगे, बाकी वो अपना पैक कर लेगा। तो वो सारा सामान हटा के फेंक के, उनका जितना भी सामान था, ट्रॉलीज वगैरह जो भी, वो मतलब उन्होंने डंप करने के हिसाब से फेंक के ट्रक में, और वो ले गए। और उन्होंने मतलब इवन सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एटलीस्ट आधा 1 घंटे का टाइम दे दीजिए। अच्छा, उनसे पूछा कि आपके पास नोटिस है, आपके पास कुछ है तो आप बता दीजिए, दिखा दीजिए। वो दिखा नहीं पा रहे थे या दिखाना नहीं चाहते थे, जो भी था। लेकिन और फिर ऊपर से यही था कि ये एक लीगल कार्रवाई है, इसमें जो बोलेगा उसको अंदर कर दिया जाएगा। तो फिर आप इसमें क्या, मतलब मेन बात ये थी कि अभी इतने मुश्किल टाइम में हमें एक बार भी दिक्कत नहीं हुई कि हमें इधर उधर भागना पड़े या कुछ करना पड़े। हमारे ये शॉप्स थी तो हमें ये था कि बच्चे छोटे हैं, बड़े भी हैं, कोई भी है, तो ये दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब इसके हटने से मतलब सबको थोड़ी तो इनकन्वीनियंस हो ही जाएगी, कैसे बाहर जाएं, क्या लाएं, क्या करें। चारू जी, कब से है ये दुकान? आप कब से हैं यहाँ पे और कब से इस दुकान को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमें 4 साल ही हुए हैं, लेकिन ये दुकानें काफ़ी पहले से 10-15 साल। हाँ जी, हाँ जी। 4 सालों में कभी ऐसा हुआ है कि एमसीडी वाले आए हों, इन लोगों को कुछ धमकाया वमकाया हो, नोटिस दिया हो कुछ? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि हम लोग नॉर्मल, हमारा तो काम है कि सामान लेना और चले जाना। मतलब कुछ कुछ चलता था, बीच में आते थे, चले आते थे, जो भी होता होगा, हम इसमें इतना पड़े नहीं। लेकिन मेन बात यह है कि इस टाइम पे इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले एक नोटिस या कुछ भी सर्व हो जाता तो ये था कि इतना जो डैमेज हुआ है वो नहीं होता। अगर लीगल है, इलीगल है, जो भी है, आप एक नोटिस दीजिए, टाइम दीजिए। जब हम सारी लेडीज़ यहाँ खड़े कह रहे हैं कि आप टाइम दीजिए, हम हटवा देते हैं, सामान ले लेते हैं, आप उसकी भी अलाउ नहीं कर रहे, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब आपको बता दें कि आप हमेशा से फौजियों को सरहदों पे सुरक्षा करते पाते हैं, लेकिन फौजी एक बार अगर फौजी होता है तो उसके बाद भी फौजी ही रहता है। इन दुकानों को तोड़ा गया है, इन दुकानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये चाहें तो बाहर से सामान ले सकते हैं, लेकिन सत्य के साथ खड़े रहने की जो इनकी आदत है वो नहीं जाएंगी। आज हमारे साथ हनीफुद्दीन जी की माता है। हनीफुद्दीन जी की माता जी से मैं कुछ सवाल पूछूंगा। कब से ये दुकान है माता जी? मैं यहाँ 7 साल से रह रही हूँ, लेकिन जब कि इसकी चाबी जिस दिन से मिली थी तब से मैं यहाँ मेंटेनेंस देती आई थी, रह नहीं रही थी। लेकिन अभी 7 साल से यहाँ हूँ, तब से मैंने इस दुकान से कुछ भी मुझे जो बहुत एसेंशियल्स है वो यहाँ मिलता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ के लिए आपको आगे मार्केट जाना होता है, बहुत आगे है, कोई कन्वेंस नहीं होता, जिनकी अपनी गाड़ी नहीं है, आपको कोई जाने का कोई सुविधा नहीं है यहाँ। उसके अलावा कोई मार्केट से आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो भी 1500 की सामान आपको, अगर 10 रुपये की चीज़ चाहिए, 20 रुपये की चाहिए तो भी आप मंगा नहीं सकते हैं, कोई हेल्प नहीं है। तो इन लोगों से ही हमें फ़ायदा था, स्पेशली ये जो लॉकडाउन हुआ तब से ये स्टाफ जो है, जो सिंगल हैंडेडली काम करते हैं, इनके पास कोई हेल्प नहीं है। ये फ्रेश चीज़ें लाते हैं हमारे लिए, जो हम ऑर्डर करते हैं वो भी लाते हैं कि हमें ज़रूरत है ये, तो ला के देते हैं। ऊपर से डोर टू डोर हेल्प भी करते हैं, ला के सामान देते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीज़न है उनके लिए हेल्प करते हैं। तो हम बहुत सेटिस्फाइड थे इनके काम से। पहले भी एक बार ये तोड़ा गया, हाँ मेरे सामने ही हुआ था, टूटा था और बहुत हंगामा हुआ, गाली गलौच हुए। जो यहाँ महिलाएं जो अकेली हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो ड्राइवर मेंटेन नहीं कर सकते, ड्राइवर को नहीं रख सकते, गाड़ी लेके रात को दिन में जा नहीं सकते, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसको इस्तेमाल में लाते गए हैं और यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई रेंट पे आए या कोई ख़रीद के आए, कोई रह रहे हैं, सभी इस दुकान का यूज़ करते हैं, चाहे पूरे कॉम्प्लेक्स से कोई भी आए। तो ये सभी के लिए फ़ायदा था। और इसमें जो भी प्राइस रेट है लिख के रखते हैं, कोई किसी को मनादी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये फिर टूटा है। और जब भी टूटते हैं तो यहाँ गाली गलौच होती है, लड़ाइयाँ होती है, तो एक दूसरे पे ब्लेम लगाया जाता है, किसने करवाया, क्यों करवाया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, लाइफलाइन है। और स्पेशली ऐसे टाइम पे हम तो बे टाइम बाहर नहीं निकल सकते शाम के बाद, तो हमें यहाँ रात तक शॉप बंद करने के बाद हमारा सामान भी पहुँचाते थे जब ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि इन्होंने कभी इसको एक बिज़नेस की तरह नहीं किया है, ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो इसको मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए जो भी होना चाहिए अधिकारियों की तरफ से, ये उनके लिए ये हम निवेदन करेंगे कि इसको पूरा करें। 2 कहानियाँ निकली है यहाँ से। पहली कहानी ये निकली थी कि यहाँ पे कुछ इलीगल काम हो रहा है। जब ये कहानी हल्की बढ़ती गई तो कहा गया कि ग्रीन बेल्ट के लिए हमने ये काम किया है। पहले मुझे आप इलीगल वाली कहानी पे जवाब दीजिए कि क्या इलीगल होता था यहाँ पे? मैंने कभी नहीं देखा,
न मैंने कोई माल ऐसे देखा जो रखा होगा जो जिसके लिए यहाँ कोई लोग आते हैं या यहाँ अंदर भी कोई यूज़ करते हैं तो भी पता चलता, और उसको कोई रोकने का अलग रास्ते होते हैं। दुकानें तोड़ा नहीं जाता है। कोई दुकान के बारे में आपको कंप्लेंट है, आप कंप्लेंट करिए, उसकी तलाशी लीजिए, आपको क्या मिल रहा है। आप खाली किसी के बोलने से गलत चीज़ नहीं बिकती है। गलत चीज़ जहाँ बिकना हो सब बिकती है, सब जानते हैं। लेकिन यहाँ ये किसकी ज़रूरत थी, उनको देखना चाहिए कहाँ क्या चीज़ बिक रहा है। ऐसे कोई चीज़ पकड़ा नहीं गया और किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम भी यहाँ लगा गया है, जो कि हमने कभी बदतमीज़ी उनसे नहीं देखी, लेकिन सुना कि कोई बदतमीज़ी करता है या कोई गलत चीज़ बिकती है। मेरे साथ कभी नहीं हुआ और मैंने हमेशा रिक्वेस्ट किया तो मुझे कोई स्पेशल भी कुछ चाहिए तो वो उसके कोशिश करते थे कि पूरा करें। अब 7 साल से ये दुकानें हैं, अचानक एमसीडी को याद आ गया है कि ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है। क्या लग रहा है कि ये जो एक्शन एमसीडी ने किया है उसमें जो उनको क्रिटिसाइज होना पड़ रहा है, उस चीज़ के लिए बहाना बना रहे हैं? नहीं, दो बात मैं कहूँगी। एक तो इतना बड़ा कैंपस है, ग्रीन बेल्ट के लिए इतनी जगह है, आप जितने भी बगीचा यहाँ बनाइए, कोई कमी नहीं, इसको मेंटेन करिए। पेड़ लगाना सिर्फ नहीं होता है, पानी भी डालना होता है, माली की भी ज़रूरत है। तो ये मेंटेन करना एक चीज़ है। बाकी ग्रीन बेल्ट की बात है, वो आइडेंटिफाई करें, हमारे लिए जगह बताएं और कहाँ देंगे हमको। इसमें इस एरिया के इतनी बड़ी कैंपस है, हम उस गेट तक नहीं जा सकते, उधर बाहर नहीं जा सकते, मेट्रो स्टेशन तक हम बिना हेल्प के नहीं जा सकते। तो ये दुकानों के लिए अब यहाँ जगह इस एरिया में कहीं भी हमें बताएं, अलॉट करें। तो लीगली क्या है, इलीगली क्या, मुझे नहीं पता ग्रीन बेल्ट क्या है, लेकिन ये लोग कहीं बाहर निकल के इतनी सी जगह पे इतनी छोटी दुकान में कितनी कमी होगी ग्रीनरी की, मुझे पता नहीं। यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इन्होंने दुकान, वो पेड़ को भी कोई डैमेज नहीं किया अपनी दुकान बनाने के चक्कर में। कोई पेड़ नहीं काटे हैं और अच्छे पेड़ लगे हैं जो भी लगा है, और इसको जितना हो सकता पानी भी देते हैं, यही लोग करते भी हैं। तो इसको ख़त्म करने से इंसानियत के लिए बहुत नुकसान है। एमसीडी से कोई डिमांड्स आप लोगों की? डिमांड नहीं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डिमांड अब वो जाने वो किस लिए क्यों किया, ये तो मेरे सामने नहीं हुआ। जो अभी हुआ, मैं थी घर पे क्वारंटाइन में, हम तो बाहर नहीं आते हैं ऐसे। लेकिन हमें पता है यहाँ जो भी हुआ, तो यहाँ कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, ये हमारे लिए सर्विस करते हैं एक तरह से और रेस्पेक्टेबली करते हैं। तो ये शॉप्स हमारे लिए लाइफलाइन है, ये लगना चाहिए इसी एरिया में, क्योंकि गेट के पास होगा, आते जाते भी जिनको ज़रूरत है वहीं से ले सकते हैं, उसके लिए नहीं आना है। छोटे बच्चे घर पे छोड़ के भी आते हैं, तो इसके लिए हम उनको कहेंगे कि पूरी बात समझ लें, वो देख लें क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, और हमारे लिए इतना तो करें कि हम यहाँ अकेले आके रहते हैं, तो जो हमारे लिए कुछ तो सुविधा करें वो। ये जो डेमोलिशन वगैरह किया गया, आप थे उस वक्त यहाँ? मैं बिल्कुल वहाँ प्रेजेंट था। क्या हुआ? रेंडमली एमसीडी वाले और पुलिस वगैरह वाले आए थे और यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दी विदाउट एनी नोटिस। और कहा जाए, इन लोग कहते हैं कि मेरे पास तो इतने काम है जो मैं कर नहीं पाऊँगा, डे टू डे मेरे पास इतने वर्कलोड हैं जो मेरे पास मैन पावर नहीं है, मैं कैसे काम करूं। लेकिन इस काम के लिए इनके पास मैन पावर भी थे, सब कुछ थे, और अपने पावर का पूरा दुरुपयोग किए हैं। मेरे पास 1 साल से पुराने लेटर हैं, मैंने एमसीडी को कंप्लेंट किए हैं, उसका अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं हुआ है। ये है इनकी मंशा, जो किसी तरह से कैसे कहाँ पे नुकसान पहुँचाया जाए, ये एक पर्पस था, ना कि इनका तोड़ने का कोई और दूसरा मकसद था। कुछ लोगों की निहित स्वार्थ के लिए ये काम किया गया। एमसीडी ने राजनीतिक रूप से किया। राजनीतिक रूप से इसलिए कि यहाँ के जो वीर नारियां हैं ताकि घर छोड़ के चले जाएं, बेच के चले जाएं, और हम यहाँ बैठ के मलाई खाएं। मतलब कि यहाँ पे ही प्राइवेट बिल्डर एसोसिएशन चालू हो चुका है, और यही इनका मंशा भी है। मेरे पास इसके खिलाफ कई ऐसे सबूत हैं जो मैं प्रूफ के साथ प्रमाणित कर सकता हूँ कि यहाँ की ये मंशा है और ये कर रहे हैं। मैं इस मसले पे आपसे फिर बातचीत करने आऊँगा, क्योंकि फिलहाल हमारा विषय इन मदर डेयरी और ये जो दुकानें हैं इनको न्याय दिलाना है। लेकिन ये मसला मैं आपके पास ज़रूर आऊँ। मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ हैं जो मैं साबित कर सकता हूँ कि बिल्डरों ने ये ऑक्यूपाई करके रखा है और इस तरह से ये मोटिव कर रखे हैं जो ताकि यहाँ के लोग भाग जाएं और हमारी धंधा चलती रहे। ओके सर, थैंक यू। आपने ये बातें हमसे जाहिर की। हम ज़रूर इस मसले पे स्थानीय प्रशासन से सवाल पूछेंगे। धन्यवाद। जिन रेडियो को उठाया गया, जिन दुकानों को तोड़ा गया, मैं उन दुकानदारों से ही बात करूंगा। आपका नाम? संतोष कुमार। संतोष जी, कब से लगा रहे हैं यहाँ रेडी आप? मुझे हो गया 1.5 साल करीब। 1.5 साल करीब हो गया। पहले दूसरा कोई था। पहले दूसरा कोई था। 1.5 साल में कभी ऐसा हुआ है कि कोई आया हो आपके पास और बोला हो कि ये रेडी हटा दो, इलीगल है? नहीं। तो अचानक आपकी रेडी क्यों हटा दी? एमसीडी लोग आए और तोड़ फोड़ करके उठा ले गए। आपका सामान भी ले गए सर? हाँ, 3 रेडी लगे हैं। 3 रेडी थी जी।
क्या क्या था उसमें? उसमें रेडी था बस खाली, और सामान में वो गिरा दिया था नीचे, सामान उठा लिया था मैं, सामान सब्जी। आपने कुछ बात की उनसे जब वो सामान को गिरा रहे थे? कोई सुनने को राजी नहीं था सर। कोई भी सुनने को राजी नहीं था। उसके बाद क्या, उसके बाद आप एमसीडी के दफ्तर गए थे? नहीं, उन्होंने क्या बोला, रेडी कहाँ से मिलेगी आपको? अभी कोई कह रहा है कि खानपुर से मिलेगी, कोई कह रहा है नजफगढ़ से मिलेगी, पता नहीं कहाँ मिलेगा कहीं नहीं। जब आपकी रेडी तोड़ रहे थे या सामान वामान गिरा रहे थे तो आपको कुछ बोला था कि इसलिए तोड़ रहे हैं या इसलिए गिरा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बताया आपको? एमसीडी ने ऐसा कुछ किया है और आप बहुत सालों से यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं, 1.5 साल से आप यहाँ पे लगभग रेडी लगा रहे हैं और यहाँ पे लोगों को सामान वगैरह पहुँचाते थे, लोगों का क्या सहयोग रहा? सब आके रोक रहे थे लेकिन कोई माना नहीं। कोई भी नहीं नहीं उठा। मैं मदर डेयरी के जो ओनर हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा। कितने सालों से मदर डेयरी की दुकान है आपकी यहाँ? सर यहाँ पे मुझे लगभग 10 साल हो जाएंगे। 10 साल हो जाएंगे जी। 10 सालों में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों को ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन का आरोप लगा है? सर ऐसे तो कभी कुछ होता नहीं था, बीच बीच में कोई आगे कह जाता था कि आप लोग अनलीगल तौर पे बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग की दुकानें टूट जाएंगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं था क्योंकि हम लोग निश्चिंत इसलिए बैठे हुए थे कि हम लोग एक सरकारी एक संस्था है उससे जुड़े हुए हम लोग, ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। जब आपने दुकान लगाई थी तो यहाँ पे परमिशन ली थी? हाँ जी सर, सब परमिशन ली थी। विदाउट परमिशन का मदर डेयरी कहीं शॉप ही नहीं लगाती है, सोसाइटी का रिक्वायरमेंट होता है, सोसाइटी मदर डेयरी में आपका रिक्वेस्ट भेजती है, उसके बाद से मदर डेयरी वाले आके जगह देख के अपना फिर फिट करके जाते हैं अपना शॉप वगैरह। क्या हुआ था उस दिन, कब कैसे हुआ, सामान वामान का? हम लोग तो अपना रूटीन जैसे पर डे का हम लोग का रूटीन था वैसे ही हम लोग आए थे, अपना दुकान चला रहे थे, अचानक फोर्स वगैरह आई और सामान वामान उठाना चालू कर दिया। अब उसी में हम लोग सामान कुछ इधर बिखरा कुछ उधर बिखरा, कुछ पता नहीं क्या हुआ, कुछ वो लोग लेके गए और सारा सामान ऐसे करते करते हम लोग अपना दुकान से कितने का नुकसान हुआ है आपको अगर देखा जाए तो? सर एक्चुअली अब दुकान का आपको पता ही है कि सामान सारी चीज़ तो गिन उन के होता नहीं है, बट उसमें कई सारा सामान मेरा नुकसान भी हो गया, कई हम लोग मतलब इकट्ठा करके रख लिए थे, बाकी बाहर रैक वगैरह सब पड़े हुए थे वो सब वगैरह वो लोग लेके चले गए। हाँ जी सर। सामान वामान कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, कुछ बताया था आपको? ये दुकान तोड़ के वो लोग खुद गए हैं या आप वो लोग खुद ही तोड़ के गए थे? सारी दुकान तोड़? हाँ, कोई पूरा दुकान बना हुआ होगा? ये सब पूरा बना हुआ था, देख अंदर सामान लीजिए वामान था कुछ? अंदर सारा कुछ सामान भरा पड़ा हुआ था। सब सामान लेके चले गए? नहीं सारा तो नहीं ले गए, थोड़ा बहुत जो भी उनको लगा, बाकी यहाँ पे कई सारे लोग थे वो बेचारे मेरा हेल्प करके सारा सामान निकलवाए थे। वो जो फ्रिज वगैरह दिख रहा है वो अभी आपका वो ही है? सर सर मेरा ही फ्रिज है, उसको मैं बाहर लगा रखा हूँ अभी। अच्छा, अभी दुकान आपने बाहर सेट कर? जी सर। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक रेडी लगती थी जहाँ पे सब्जियाँ मिलती थी, फल मिलते थे। चूँकि कारगिल अपार्टमेंट के अंदर रहने वाले लोग थोड़े से उम्र दराज हो गए हैं और कोरोना के कारण बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये लोग घर घर सब्जियां पहुंचाते थे। आज यहाँ पे सब्जियों की कोई रेडी नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि ये जो पौधे लगे हैं वो कल रात को लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि एमसीडी ने कितना बढ़िया काम किया है कि पेड़ के नीचे ही एक पेड़ लगा दिया है। अब इस पेड़ को ग्रो होने के लिए कितनी जगह मिलेगी वो एमसीडी वाले बताएंगे, वो क्योंकि उनको ग्रीन बेल्ट का बहुत अच्छा कार्य आता है, उनको पेड़ पौधे लगाने बहुत अच्छे आते हैं। ये जो दुकान आपको दिख रही है यहाँ पे सामान मिलते थे डेली नीड के, दूध, आधार का ये शॉप था, ग्रॉसरीज मिलती थी यहाँ पे, ये खाली है। हमने इनको ढूंढने की कोशिश की लेकिन जिस दिन से ये जगह टूटी है उस दिन से वो गायब है, वो आ नहीं रहे हैं। ये मदर डेयरी है जो अभी कुछ दिनों पहले तक पूरी मदर डेयरी थी, आज मोतदा हो गई है। यहाँ पे पूरी तरीके से तोड़ के गए हैं इसको एमसीडी के कर्मचारी। वहाँ आपको फ्रिजेस वगैरह दिख रहे होंगे जो अभी रिसेंटली टेम्प्रेरी रूप से वहाँ से कार्य करने की कोशिश कारगिल अपार्टमेंट के लोग, विजय वीर आवास अपार्टमेंट के लोग और ये मदर डेयरी वाले भैया कर रहे हैं। एमसीडी इतनी तीव्रता से काम करती हुई मेरे को नज़र आई है जितनी तीव्रता से 13 सालों से इन्होंने कार्य नहीं किया, ना नोटिस दिया और ना ही इनकी बात सुनी। अब एक बात का सवाल ज़रूर है कि एमसीडी ने क्या ये कार्य किसी राजनीतिक रंजिश की तरफ तो नहीं किया? इन सवालों का जवाब अभी ढूंढा जाना है। लेकिन अभी बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके के एलिगेशंस, जिस तरीके के आरोप, जिस तरीके की अफवाहें इन दुकानों को लेकर फैलाई गई हैं, इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को लेकर फैलाई गई है, क्या एमसीडी उसके लिए माफ़ी मांगेगी? क्या एमसीडी के पास इन सवालों का जवाब होगा कि ये अपार्टमेंट्स क्यों तोड़ी गई बिना किसी नोटिस के? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब ढूंढे जाने हैं। हम आप तक हर जवाब पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और नेशन लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
कोई पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। इतना और उल्टा हमें बोला गया कि आपको जेल भेज देंगे अगर आप हमारे काम में इंटरफेयर करोगे तो। राजनीतिक रूप से इसलिए कि यहाँ के जो वीर नारियां हैं ताकि घर छोड़ के चले जाएं, बेच के चले जाएं और हम यहाँ बैठ के मलाई खाएं।